मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर सिद्धपुर सीहोर नगर में अनंत काल से सिवन नदी अपने पवित्र जल से आसपास के क्षेत्रवासियों और सिद्धपुर नगरवासियों को जल प्रदान कर जीवनदायिनी मां की भूमिका निभाती आ रही है। इसलिए इसे जीवनदायिनी मां सिवन के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको बता दें कि इस नदी का जो जल है ना तो वह पवित्र बचा है और ना वह उपयोग करने लायक है। इसलिए इस दुर्दशा को देखते हुए युवा समाज सेवी प्रदीप चवड़ा द्वारा सिवन नदी के जीर्णोद्धार के लिए मैं पुत्र सिवान का मैं पुत्री शिव अभियान छेड़ा गया, जिसमें 5000 सेवन पुत्रों एवं पुत्री को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। वर्तमान में अभियान की लोकप्रिय बढ़ते हुए शहर के समाजसेवी संगठनों एवं नागरिकों को द्वारा भारी जन सहयोग मिल रहा है। यह अभियान हनुमान पाटक धाम सिद्धपुर से प्रारंभ हुआ एवं विगत दिवस से आज तक मजदूरों द्वारा जलकुंभी हटाने का कार्य निरंतर रूप से प्रतिदिन बढ़ते हुए क्रम में किया जा रहा है। हमारी टीम ने इस अभियान के सूत्रधार प्रदीप चवड़ा एवं उपस्थित सेवन पुत्रों से बातचीत की। खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें दैनिक इंडिया न्यूज ललित माहेश्वरी। इस वक्त हमें जीवन तट पर और सिद्धपुर नगर में ये स्थित है पवित्र पावनी नदी है और जीवनदायिनी यहाँ की नदी बताई जा रही है। और इसके जीर्णोद्धार का मुहिम हमारे प्रदीप चावड़ा ने छेड़ा है, जो कि विश्वव्यापी आंदोलन हो चुका है अभी तक। और हम इनसे बात करने जा रहे हैं क्या इसमें आपका क्या आशय है और क्या कैसे ये अभियान चालू हुआ आपका। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी दूर से इस सीवन जो जीवन दाहिनी है हमारे सीहोर और आसपास के क्षेत्रों की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कवर किया है। और जहां पर बात आती है माँ जीवन दाहिनी सीवन जो कि जीवन देती है, कहीं ना कहीं आज संघर्ष कर रही है, अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रही है। जिस प्रकार के हालात सीवन के बने हुए हैं, सीवेज का पानी है, नालों का पानी है, कचरा लोग डालते हैं और इवन जो जीव होते हैं, पशु जो मृत हो जाते हैं, वो भी इसी में लाकर डाल दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वेदना, ये पीड़ा, ये दर्द, ये दुख माँ सीवन का था, जिसे सीवन पुत्रों ने, सीवन पुत्रियों ने समझा। और मैं पुत्र सीवन का, मैं पुत्री सीवन की अभियान हमने छेड़ा और सबसे पहले प्रण लिया कि हम 5000 सीवन पुत्र और सीवन पुत्री को नियुक्त करेंगे। ये एक रिलेशन है जीवन दायिनी और पुत्र और पुत्री के बीच का। हम जब देखते हैं कि जब भावनात्मक संबंध स्थापित हो जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं हम ध्यान रखने लगते हैं। जिस तरह हमारी माँ जो होती है जन्म देने वाली, वो उससे भावनात्मक हमारे रिश्ते होते हैं, तो हम उसका ध्यान रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं। वो बीमार होती है तो हम उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसके लिए दवा लाते हैं। इट मीन्स वो तो 2 या 4 लोगों को पालती है, लेकिन ये जो जीवन दायिनी है ये करोड़ों अरबों लोगों को पालती है और जल जड़ होती है। इसके बगैर कुछ भी संभव नहीं है। आपके पास महल है, गाड़ी है, बंगला है, हीरे है, जवाहरात है, इट डजंट मैटर, लेकिन यदि जल नहीं होगा तो ये सारी चीजें व्यर्थ होगी। आज जिस प्रकार की पीड़ा देखकर हमारे सीवन पुत्र उतरे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ कर्मयोगी, जिन्हें हम कर्मयोगी कहते हैं, वो योद्धा हैं। जो आज यदि किसी को 1 लाख रुपए दिए जाएं और उससे बोल दिया जाए कि इस पानी में उतरना है, जहाँ पर सांप, बिच्छू, न जाने कितने जीव यहाँ पर हैं और कांच के टुकड़े हैं, और जो मृत पशु यहीं पर डाल के यहाँ पर जाते हैं, सीवेज का पानी है, गंदा पानी है, कोई नहीं उतरेगा। लेकिन हमारे जो योद्धा, ये मेरे साथ लगातार इतने पानी में उतर जाते हैं, 2-2, 3-3 मिनट तक ये अपनी सांसें रोक लेते हैं। ये हमारे साथ श्याम भाई हैं, ये कमल भाई हैं। जो मशीन हमसे बोला गया कि मशीन की व्यवस्था करिए, तो हमने एक ही बात बोला कि यदि मानव मशीन हमारे पास है, जो मशीन से 4 गुना 10 गुना अगर ज़्यादा काम कर रहे हैं,
तो हमें मशीन की क्या ज़रूरत। जहाँ पर मशीन की ज़रूरत पड़ेगी हम बिल्कुल मशीन की व्यवस्था करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये 7 दिन की मेहनत केवल, ये देखिए, ये जो एक बड़ा सा तालाब दिखने लगा है, यहाँ पर एक बूंद भी पानी नहीं था। यहाँ पर जो मवेशी थे, पशु पक्षी थे, वो कहीं ना कहीं पानी के लिए तरस रहे थे, क्योंकि जलकुंभी का साइज बहुत बड़ा है। छोटे छोटे जो पंछी होते हैं वो तो उनकी चोंच से नहीं पानी पी सकते हैं। आज ये देखकर एक असीम शांति का एहसास हुआ। ऐसा लगा कि जीवन सार्थक हो गया। और जीवन सार्थक तो तभी होता है जब हम जन्म देने वाली माँ और जीवनदायिनी माँ की हम सेवा करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो ये जीवन सफल हो ही जाएगा। और आज आपको एक और बात बताता हूँ, ये है हनुमान फाटक धाम, सिद्धपुर कस्बा सीहोर, जहाँ पर 18 प्राचीन मंदिरों की श्रृंखला है, जो कि विक्रमादित्य कालीन है और पेशवा कालीन है। और इन मंदिरों के साथ यहाँ पर सीवन नदी है, सीवन तट है। ये पर असीम संभावना है। यदि यहाँ पर पर्यटन स्थल बनता है, यहाँ पर दोनों तरफ पिचिंग होती है, फुव्वारे लगते हैं, यहाँ पर लैंप लगते हैं और नौकायान होती है। और आगे भूतेश्वर मंदिर है। भूतेश्वर मंदिर से के बाद देश का प्रसिद्ध लोकप्रिय श्री चिंतामण सिद्ध गणेश जी का मंदिर है। तो सोचिए, यहाँ पर नौकायान होंगी, लैंप होंगे, फुव्वारे होंगे, पिचिंग होगी और यहाँ पर बैठने की व्यवस्था होगी। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल होगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल होगा। ये कल हमारे बजरंग दल के प्रांत अधिकारी विवेक जी राठौर आए, उन्होंने इसकी घोषणा, औपचारिक घोषणा की है कि ये इस स्थान को हम मध्य प्रदेश का धार्मिक व पर्यटन स्थल बनाने में हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने औपचारिक घोषणा की है। मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, हमारे कर्मयोगियों की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से, क्योंकि ये जब क्षेत्र डेवलप होगा, विकसित होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर श्रद्धालु बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं ये जो आप देख रहे हैं दुकान वाले, इनकी अर्निंग बढ़ेगी। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर दुकानों की अर्निंग बढ़ेगी, आय के साधन बढ़ेंगे। और ये जब यहाँ पर नौकायान होगा तो यहाँ पर कमाई का साधन बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा। और कहीं ना कहीं इन्हीं भावनाओं के साथ कि इस बार पूर्ण उद्धार सीवन माँ का और पूर्ण स्वरूप लाने का एक संकल्प है, उसे हम पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सीवन। हमसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा समस्त क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को, आम जनता को, संगठनों को, कि इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दे, अपने मदद के हाथ बढ़ाएं। क्योंकि मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा अवसर, इससे बड़ा मौका आपके जीवन में आएगा। क्योंकि हमने देखा है बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी इमारत, हीरे जवाहरात पानी के आगे, जल के आगे फेल हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। तो हम हमारे लिए नहीं बल्कि नगरवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जो हमारा जीवन बचाती थी, हम उसका जीवन बचाने के लिए आज उतरे हैं। ये कितना बड़ा कार्य है। आपकी छोटी सी मदद इस माँ को उत्थान में मदद देगी। इस आपकी छोटी सी मदद सीमन माँ को मूल स्वरूप देगी। और सोचिए, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ख्याति है और जब बाहर के श्रद्धालु जब आएंगे और सीवन माँ को जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके मन प्रसन्न होगा, खुशी से भरेगा। अभी क्या होता है कि जो श्रद्धालु आते हैं और माँ को जब देखते हैं इस अवस्था में, तो कहीं ना कहीं पीड़ा होती है, दर्द होता है, इसी वेदना होती है। इसी दर्द को समझते हुए हमारे साथ 5000 सीवन पुत्रों की टीम लगातार काम करेगी।
समय समय पर इस जो भी कचरा जो डालते हैं उन पर पाबंदी लगाएगी। हमने हमारे बैनर के माध्यम से कुछ बैनर लगाए थे। ये लगा है मैं पुत्र सीवन का, जिसमें लिखा है ठहरिए आप सीवन पुत्र सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है, कृपया कचरा नदी में न डालें। लेकिन अभी भी कुछ पढ़े लिखे लोग ये बैनर पर ये मैसेज पढ़ने के बावजूद भी यहाँ पर कचरा डालते हैं, पूजन सामग्री डाल देते हैं, मृत पशुओं को पॉलीथीन में पैक करके यहाँ पर डाल देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है? नहीं ना। तो यहाँ पर ये भी तो माँ है आपकी। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी और 84 योनियों के बाद मनुष्य की योनि मिलती है। तो अगर मनुष्य हो तो मनुष्यता को बताइए, अगर मानव हो तो मानवता को समझिए, अगर इंसान हो तो इंसानियत को समझिए। समझिए इसके दर्द को, समझिए इसकी वेदना को, समझिए इसके दुख को। आज जिस अवस्था में है, कहीं ना कहीं से देखकर पीड़ा होती है। और ये सीवन माँ की तरफ से मेरी वेदना है, दर्द है, दुख है। तो कहीं ना कहीं मैं दुखी हूँ, भावुक भी हूँ और खुशी भी है कि आज हमारे प्रयास से इतना बड़ा एक क्षेत्र, जहाँ पर कल मैंने देखा कि मवेशी इसमें नहा रहे थे, पानी पी रहे थे, छोटे छोटे जीव जंतु पशु पक्षी यहाँ पर पानी पी रहे थे। उनको देखकर इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं मतलब, क्योंकि मेरी माँ है और पूरे शहर की माँ है, लेकिन लोग अभी भी यहाँ पर डाल देते हैं, पूजन सामग्री डाल देते हैं। लोग हमसे बोलते हैं कि आप क्यों उतरे, आप क्यों संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए। तो मैं बोलता हूं उनसे, देखिए दो माँ होती है, एक जन्म देती है और एक माँ होती है जो हमारे जीवन को चलाती है। जब माँ बीमार होती है तो हम उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, हम उसका इलाज करवाते हैं, उसके लिए दवा लाते हैं। क्या हम उसे नगर पालिका या किसी जिला प्रशासन के भरोसे छोड़ देते हैं? क्या नहीं छोड़ते? तो सोचिए कि ये जीवनदायिनी करोड़ों अरबों का जीवन बचाती है, तो इस माँ को कैसे हवाले कर दूं नगर पालिका के और जिला प्रशासन के? क्योंकि हमने किया 70 सालों तक इस माँ को हवाले। क्या रिजल्ट निकला, क्या नतीजा आया? हमारी मूल स्वरूप जो माँ थी आज नालों में तब्दील हो गई, जगह जगह कचरा हो गया। कहीं ना कहीं बाहर के लोग जो आते हैं यहाँ, वो तो आते हैं अपनी श्रद्धा को लेकर, एक स्वच्छ छवि को लेकर सीवन के प्रति, क्योंकि ये जल से आचमन करते हैं, भगवान पर जल चढ़ाते हैं। सोचिए कि क्या बीतती होगी जब हम देखते हैं उन श्रद्धालुओं को पानी पीते हुए। आत्मा खोल जाती है हमारी कि हम उन्हें स्वच्छ पानी नहीं पिलवा सकते, भगवान पर चढ़ाने वाला पानी नहीं दिलवा सकते। इसी प्रण के साथ कि हम सीवन पुत्र ये प्रण लेते हैं कि इस जल को इतना पवित्र कर देंगे, इतना पवित्र कर देंगे, इतना स्वच्छ कर देंगे, इतना साफ कर देंगे कि शिव जी पर जब ये जल चढ़ेगा तो शिव जी भी साक्षात प्रसन्न होकर प्रकट होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। हमें इसके अलावा जीवन में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। एक लक्ष्य है सीवन माँ का, बस वो पूर्ण हो जाए। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। योग कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद, जो मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं उनका भी धन्यवाद, और जो नहीं बढ़ा रहे हैं, हमें नहीं सहयोग कर रहे हैं, उनका भी, उनको और ज्यादा बहुत बहुत धन्यवाद। शासन प्रशासन से क्या आप कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से मेरा यही कहना है कि हमारी मेहनत को देखिए, हमारे प्रयास को देखिए। आपको लगता है कि ये सीवन हमारे शहर की जीवनदायिनी है, तो आप जरूर अपनी मशीनरीज को इस सीवन माँ के लिए, पूर्ण स्वरूप के लिए, उद्धार के लिए आइए। और जब भी आएंगे आप, ये सीवन पुत्र आपसे वादा करता है, एक सीवन पुत्र आपका कंधे से कंधा मिलाएगा, कदम से कदम मिलाएगा आपके साथ। जब तक उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम आपके साथ काम करते रहेंगे।
पड़ा है। अथर्व, किस तरह से आप सीवन पुत्र में एक अभियान है उसमें किस तरह से आप मदद कर रहे हैं बेटा? हमारी छोटी सीवन पुत्र की टीम है। हम 3 दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं जलकुंभी हटाने का। ये मजदूर कर रहे हैं अभी थोड़े दिन और लगेंगे। उसके बाद आपकी छोटी सीवन पुत्र टीम में कितने अभी सदस्य हो चुके हैं? हमारी 10 तो हो गए, 2 से 11 हो गए। 10 से 15। अपना परिचय दीजिए। मैं प्रकाश यादव, सीवन पुत्र सीहोर से। यादव जी, ये जो मैं पुत्री सीवन का अभियान, तो इससे क्या आशा है और क्या है इसके उद्देश्य? सर जी, पहले हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो हमारी माँ सीवन है इसको स्वच्छ बनाएं, क्योंकि इस प्रकार हम माँ को गंदा कपड़े में नहीं देख पाते, इस प्रकार ये भी हमारी माँ है तो इसको हम गंदा कैसे दे सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि इसको हम स्वच्छ बनाएं, इतना स्वच्छ बनाएं ये कि ये हमारी उज्ज्वल छवि को, हमारे सीहोर छवि को मतलब ये बाहर जाके मतलब ये अच्छा साबित करे पूरी सिद्धपुर से नगरी सीहोर को। आज ये आंदोलन विश्वव्यापी आंदोलन हो चुका है और लगभग ये मान के चलिए संपूर्ण विश्व से यहाँ पे सिद्धपुर नगर में श्रद्धालु आते हैं और अपने इस पवित्र जीवनदायिनी सीवन नदी में अपना आचमन करते हैं। और तो कैसा आपको फील होता है? आज हमें ऐसा लगता है कि जो बाहर के लोग आते हैं तो जो सीवन नदी की आज जो दुर्दशा है, मतलब जो गंदी हुई, मतलब तो कहीं ना कहीं हमारा दिल दुखता है, हमारी भावना को ठेस पहुंचता है। क्योंकि बाहर से श्रद्धालु आते हैं, वो आस्था के अंदर लेके आते हैं और जहाँ पे वो देखते हैं तो उनका भी दिल दुखता है। लेकिन क्या करो, हमारे जो अभी तक हमारे सीहोर वासी हैं वो जागरूक नहीं हुए, इसके कारण हमारी सीवन माँ गंदी हुई है। तो हमारा उद्देश्य है कि मतलब जो बाहर के जागरूक नागरिक आ रहे हैं उनको भी स्वच्छ जल मिले और हमारी उज्ज्वल छवि को लेकर वो यहाँ से जाएं। सीवन उत्थान के लिए प्रशासन से क्या आप मदद चाहेंगे और क्या क्या आपको लगता है कि यहाँ होना चाहिए? हम ये चाहेंगे प्रशासन से, मतलब कि जो हम ये आंदोलन छेड़ा है वो उसमें हमारा सहयोग करें और बिना मतलब के किसी भी आंदोलन के सहयोग के, मतलब ये काम असंभव है लेकिन हम चाहते हैं कि वो भी हमारा इसमें सहयोग प्रदान करें ताकि इस आंदोलन को तेजी से मिल सके और तेजी से हमारा कार्य हो सके पूरा। नहीं, कोई दिक्कत। आपका परिचय दीजिए। मुकेश राय हूँ, ये सीहोर से। राय साहब, किस तरह से ये सीवन अभियान में आप सहयोग कर रहे हैं और क्या है? सर, सीवन पुत्र अभियान हम लोग चला रहे हैं और लगभग सभी का यहाँ सीहोर वासियों का ये सपना है कि ये जिस तरीके से आज से 30 साल 35 साल पहले जो बहती थी, जो झरने की तरह बहती थी, बिल्कुल क्लीन रहती थी, उस तरीके से देखना चाहते हैं लोग। अभी तक कितने सीवन पुत्र हो चुके हैं? लगभग सर 1000 प्लस हो चुके हैं। तो क्या है इसका मतलब आगे की रूपरेखा, किस तरह से आप लोग इसमें कार्य करेंगे? सर, कार्य करना तो क्या है सर, 5000 लोगों का हम लोग का टारगेट है और सीवन नदी पे यहाँ पे नाव चले, गुब्बारे लगे, लाइटिंग हो। ये तो जैसा कि अभी तक जैसे कितने अपने सीवन पुत्र यहाँ पे वास्तविक रूप में सहयोग प्रदान कर पा रहे हैं? वास्तविक रूप में लगभग 30 से 35 हो चुके हैं सर अभी।